हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं लक्षद्वीप में। मैं फिर लेकर आया हूं क्लास 10th का मॉडल पेपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है आपका, जो 17 फरवरी का हिंदी आने वाला है, उसमें काफी हेल्प करेगा आपका मॉडल पेपर। ठीक है, तो आइए हम इस मॉडल पेपर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए ये जो होता है ये कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। ठीक है, और इसमें कितना मानना है, 50। यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको कितना लगाना होता है, 50 ऑब्जेक्टिव लगाना होता है। ठीक है, और इसमें पूरा आपको सॉल्व करना है। फुल मार्क्स जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें जो टाइमिंग दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। यानी 15 मिनट जो समय दिया रहता है वो अतिरिक्त समय है, जो मतलब आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि अब समय नहीं बचा है और जितने हम तेजी से रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 पे चलते हैं, आइए देखते हैं। चलिए आइए मिलाइए आपको कितना सही हो रहा है, कितना आपका तैयारी है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी हिंदी में रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप प्रिपरेशन में है, आप तैयारी में हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर ए दिया है, मुलायम सिंह यादव ने किया था, कि ललय सिंह यादव ने किया था, कि राकेश सिंह यादव ने किया था, कि भूषण सिंह यादव ने किया था। तो इसमें जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका, बी राइट आंसर। आप अपने आंसर को देखते रहिए, इसमें से कौन सा आंसर पहले से आप लगा के रेडी रखिए। जब हम लगाएंगे तो आप आंसर को क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है गंभीर दोषों से युक्त है, कि ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र समानता प्रभुत्व से युक्त है, कि मनुष्य की स्वच्छ पर निर्भर है, कि कार्य कुशलता से युक्त है। तो देखिए इसमें जो आंसर होने वाला है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है, ये गंभीर दोषों से युक्त प्रथा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये काव्य खंड का है, पहला लेसन। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है। तो कौन सा भक्ति का प्रचार किया, सगुण ब्रह्म की भक्ति का। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तमसी भक्ति का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राजसी भक्ति का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि निगुण ब्रह्म की भक्ति का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, आप अपने आंसर को मिलाते रहिए। आप क्या मन में कल्पना किए हुए हैं और क्या इसका आंसर होने वाला है, आप ऐसे ही देखते रहिए। और क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं। यानी किसको देते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है समाज के साथ, धर्म के साथ, या गोविंद के साथ, या परिवार के साथ। वो किसके साथ करना चाहते थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, गोविंद के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जो 5 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दही वाले मगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ा भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया था, पहला है कि बी आर नारायण ने किया था,
राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था, अमृतलाल नागर ने किया था, कि गोपाल दास नागर ने किया था। तो इसको जो हिंदी में कन्नड़ा भाषा से हिंदी में जो अनुवाद किए थे वो किए थे बी आर नारायण। कौन किए थे? बी आर नारायण। देखिए परीक्षा काफी नजदीक है और आप लोग को एक ही विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 दिन का और समय है। हम जानते हैं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या हो चुका होगा, विदाई आज हो चुका होगा, चाहे कल हो जाएगा। और विदाई हो जाने के बाद आप सिर्फ एक हिंदी पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पहला जो आपका प्रथम जो पढ़ने वाला एग्जाम वो क्या है? हिंदी है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को देखते रहिए और आंसर को मिलाते रहिए, आप मन में कल्पना करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कह रहा है कि दही वाले मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? यानी दही वाले मगम्मा से कर्ज किससे मांगा था? आप अच्छा तरह जानते हैं कि कर्ज के पीछे कौन पड़ा था। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा रगप्पा ने। कौन होगा? रगप्पा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? देखिए कहाँ से पढ़ाई करते हो वहां से भी क्वेश्चन उठा रहा है। यानी इस बार जो क्वेश्चन की जो संख्या है 50 बुक से रहेगा और 50 आपके व्याकरण से रहेगा। ये इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बुक का भी पकड़ बनाइएगा तो आराम से वहां पे 50 में 50 क्या हो सकता है? लग सकता है। कुछ ग्रामर पर पकड़ बनाइएगा तो दोनों मिक्सिंग होगा, कुछ भूलिएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो ये पहला कह रहा है कि दानापुर जनकधारी हाई स्कूल से किए थे कि पटना कुलजीत स्कूल से किए थे, कि मिलर हाई स्कूल से किए थे, कि पटना हाई स्कूल से किए थे। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, पटना कुलजीत स्कूल से होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से सुनिएगा और इसको आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सेंस आपकी लड़कियां नहीं है? बाबू आप अच्छा तरह जानते हैं कि सेंस आपकी लड़कियां इसमें से कौन है और कौन नहीं है। यहाँ पे पहले तो सीमा तो है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अलो, तो अलो भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आरती, ये भी है। इसमें से कौन नहीं है? इसमें से नहीं है मोहिनी, क्योंकि मोहिनी सेंस आपकी लड़कियां नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? आप अच्छा तरह जानते हैं कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? ये थे सवैये में। किसमें? सवैये में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल इजी है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा बाबू। कबीर खान के आराध्य हैं कौन है? राम है या शिव है या कृष्ण है या गणेश है? आप अच्छा तरह इस सवाल का जवाब जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ये कृष्ण के आराध्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है? ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है कि दहते विश्वास, क्या कह रहा है? दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल, यहाँ पे क्या लिख रहा है? तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? मतलब क्यों मुरझा गए? किसके कारण मुरझा गए? तूफान आया था इसलिए, तूफान के कारण, या सूखा के कारण, या बाढ़ के कारण, तो भूकंप के कारण। तो आप तो जानते हैं कि दहते विश्वास कौन सी समस्या के बारे में बात किया गया है? तो इसका समस्या कौन किया गया है? बाढ़ के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा बाबू। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप तेजी से मिलाते रहिए क्योंकि हम लोग का समय क्या है? कम है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 जो है कह रहा है कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था? तो किसको भेजा था? पति को भेजा था कि मझले लड़कों को भेजा था, छोटे लड़कों को भेजा कि बड़े लड़के को? आप अच्छा तरह जानते हैं यहाँ पे वो किसको भेजी थी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बड़े लड़के को। इस बड़े का लड़के का नाम क्या था? अच्युत। क्या नाम था जी? अच्युत नाम था बड़े लड़के का। उसी को मतलब क्या करती है? भेजती है। ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर जो 13 है, आप अच्छा तरह जानते हैं मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? किसको कर दिया? ड्यूक की उपाधि, नाइट की उपाधि? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। क्योंकि समय कम है बाबू, इसलिए मैं आप ऑप्शन को ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं तेजी से इसको क्या करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, नंबर हम 14 पे चलते हैं बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझिए और अपने आंसर को मिलाते रहिए। ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार, क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो किस धर्म को माना जाता है? ईसाई धर्म को माना जाता है कि हिंदू धर्म को माना जाता है कि बौद्ध धर्म को माना जाता है कि यहूदी धर्म को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होने वाला है वो क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म होगा, क्या होगा? हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर कवि है? ये आप अच्छा तरह जानते होंगे कि प्रेम के पीर कवि कौन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद है, रसखान है, या प्रेमगन है कि दिनकर है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए घनानंद। क्या होगा? घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है बाबू, 16 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है? तो कहां पहुंचाना चाहता था? आप अच्छा तरह जानते हैं कि इसको कहां पहुंचाना चाहता है? मुगल बादशाह के महल में कि प्रेमिका सुजान के आंगन में कि नादिर शाह के शिविर में कि मथुरा के महल में? बाबू ये आप जानते हैं कि प्रेम के पीर कवि है, ठीक है ना, घनानंद। और यहाँ पे जो बात हो रहा है कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पर, आप तो जानते हैं कि जो जिससे प्रेम करता है इंसान वो कहां पे जा सकता है? तो कहां पे जा सकता है? यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, प्रेमिका सुजान के आंगन में। क्योंकि ये सुजान से क्या करते थे? बहुत ही प्रेम करते थे। ठीक है ना, और सुजान जो है ये नतर्की है। क्या है? नतर्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को। ईश्वर पटलिकार क्या कह रहा है कि ईश्वर पटलिकार किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? राजस्थानी है, मराठी है, मगही है कि गुजराती है? यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, ये गुजराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 18 नंबर बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि मार शीर्षक कहानी में किसको ठीक देकर माँ जी को व्यक्ति मगमू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे? आप अच्छा तरह जानते हैं कि किसको ठीक हो जाने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि सुमन को, कि कुसुम, यहाँ पे प्रियंका को, कि कंचन को? तो आप जानते हैं कि माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देकर माँ जी को हर व्यक्ति मगमू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा? तो वो कौन लड़की थी? कौन लड़की थी? ये लड़की का नाम क्या है? कुसुम। क्या नाम है जी? कुसुम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा ग्रंथ के लिए साहित्य अकेडमी प्राप्त हुआ है? आलोक पर्व के लिए, वर्णभट्ट की आत्मकथा के लिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए, पुनः नरवा के लिए? तो यहाँ पे किसके लिए हुआ था साहित्य अकेडमी अवार्ड? इनको किस में मिला था? मिला था आलोक पर्व के लिए। किसको लिए मिला था? आलोक पर्व के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं क्योंकि समय कम बचा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन? रचनाकार है कौन है? कालिदास है, वर्णभट्ट है, कि वत्सायन है, कि भगवती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, वत्सायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वत्सायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21 नंबर आप क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से आप देखिएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? यानी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है भ्रातेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्षयवाद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है परिगवाद। तो बाबू इसी में ज्यादा हम लोग फंसते हैं, इसको ध्यान पूर्वक आप देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए भ्रातेंदु युग होगा।
क्या होने वाला है, प्रटेंडु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो आप अच्छा तरह जानते हैं, यहाँ पे विदेशी फल देखकर हुआ है, यूरोप में घुमाकर हुआ है, विदेशी विद्या पढ़कर हुआ है, विदेशी वस्त्र पहनकर। ये कविता सेक्शन में जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, विदेशी विद्या पढ़कर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विद्या पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कहानीकार क्या है, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो यहाँ पे कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, के ए जमुना है, एस रंगरंजन थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, एस रंगराजन होगा। क्या होगा, एस रंगराजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, ध्यान से बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 24 है कि नगर शीर्षक कहानी में वली अबाल अपनी लड़की व पति के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। तो किसमें कर रही थी, क्या वो बाल रोग विभाग के, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के, ऑर्थोपेडिक्स विभाग के, कि बहिरंग रोगी विभाग के। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला था, आपको कहाँ प्रतीक्षा कर रही थी, तो कहाँ प्रतीक्षा बाबू कर रही थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, बहिरंग रोगी विभाग के वहीं पे क्या कर रही थी, ये प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब 25 नंबर हम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए बाबू और इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो बाबू अच्छा तरह जानते हैं कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें क्या होगा, गुणाकर मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर देखिए ध्यान से। यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर, यानी पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धरा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। क्या सिंधुराज है, क्या मुंज है, क्या भोज है, क्या उदयदित्य है। तो यहाँ पे जो है प्रसिद्ध, इतिहास में जो प्रसिद्ध है विद्यानुराग के लिए, वो है ऑप्शन नंबर सी, भोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बाबू, समय कम है इसलिए मैं आपको तेजी से बताना चाहता हूं ताकि आप तेजी से क्या कर सके, इसको रिवीजन कर सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, ध्यान से देखिएगा बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रेमी कवि को संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो किससे अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है घनानंद की सुमित्रानंद पंत की रसखान की गुरु नानक की। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जो प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि है, वो है आपका सुमित्रानंदन पंत। कौन है जी, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे जो 28 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता, क्या कह रहा है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। तो कहाँ बिताते हैं, यहाँ पे कंदराओं में, नदियों के किनारे, यहाँ पे पेड़ों के नीचे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपका है, वो पेड़ों के नीचे बिताना चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 पर चलते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 29 नंबर कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था, यहाँ पे दिया है सावर दैया ने, कि जमुना ने, कि अमृतलाल नागर ने, कि गोपाल दास ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, क्या होगा, सावर दैया। क्या हो जाएगा, सावर दैया होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 30 कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को
बारी बारी से साथ रखने के निर्णय किया था। तो आप अच्छा तरह जानते हैं कि दिवाली के बाद, कि जन्माष्टमी के बाद, कि महाशिवरात्रि के बाद, कि होली के बाद। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, होली के बाद। क्या होने वाला है, होली के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 को देखते हैं बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 31 है, कह रहा है कि अखिल भारतीय, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 31 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन सी कहानी में पुरस्कृत हुई थी। तो ये आप मारिएगा बहादुर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे गलती आप एग्जाम हॉल में नहीं कीजिएगा। इसका आंसर होगा क्या, डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बाबू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 32 है, ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 32 कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। तो बाबू लेखक को लेकर बहादुर कौन आए थे, लेखक के साले साहब। कौन लेकर आए थे, लेखक के साले साहब। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 जो कह रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी। यही दरोगा के एग्जाम में पूछा था। देखिए आगे जो आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो आगे कंपटीशन के लिए ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 34 है, करेक्ट जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या क्या बनाने वाले हैं। तो क्या बनाने वाले हैं, राजदंड बनाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 35 में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति भक्त तक की रचनाएं का मूल्यांकन प्रगीतवादी चेतना के आधार पर हुआ है। तो किसका हुआ है जी, रामविलास शर्मा का हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिए, इतना इजी क्वेश्चन है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक, यानी सूरज का प्रतीक क्या है, परमाणु बम आंसर हो जाएगा। सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है, परमाणु बम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 37 की ओर चलते हैं। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज क्या खरीदते थे, तो ये खरीदते थे स्कूटर। क्या खरीदते थे, स्कूटर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे कि पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है। कौन कविता से संकलित है, परिवेश से संकलित है, कि हम तुम से संकलित है, कि चक्रव्यूह से संकलित है, कि इन दिनों से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, इन दिनों से। क्या हो जाएगा, इन दिनों से, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि आशु वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजल द अभिनोय। तो ये क्या है, ब्रेता होगा, कि पीटर ब्रूक होगा, कि पिकासो होगा, कि पाल अलवार होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बाबू, ये बहुत ही घुमा के पूछा है। इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी पिकासो। क्या हो जाएगा, पिकासो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, कह रहा है कि हमारे निम्न शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होता है। तो आप अच्छा तरह जानते हैं मक्खी क्या होता है, कि मधुमक्खी क्या होता है, कि मेढक होगा, कि मुर्गी क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। क्या हो जाएगा, मक्खी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम चलते हैं। करा कि विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणिकौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ था। किस पे फिल्म बना है, कौन सा, तो ये है नौकर के कमीज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, नौकर के कमीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 42 है कि कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक क्या प्रसंग में किससे की है। तो किससे की है, ग से गमला, यानी यहाँ पे गमला कहाँ दिख रहा है, टूटा हुआ गमला। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, टूटा हुआ गमले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 43 कह रहा है, देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है। तो कौन विद्या में रचित है, ये निबंध है, कि साक्षात्कार है, कि व्यक्ति चित्र है, कि भाषण है। तो यहाँ पे होने वाला आंसर सी व्यक्ति चित्र। क्या होने वाला है, व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, ध्यान से सुनिए।
44 जो क्वेश्चन कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के प्रचंड गंगा घाट के स्थित किस मंदिर की डायोडिंग का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र हुआ है। तो कौन सा मंदिर वो था? वो मंदिर था बालाजी की मंदिर। वहीं पे जाके क्या सहनाई बजाते थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, 45 जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास की रचित इस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। तो किस पे दिया गया था? झारा पालक को दिया गया था, कि महापृथ्वी को दिया गया था, कि वनलता सेन पर दिया गया था, कि रूपसी बंगला पर दिया गया था? ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है यहाँ पे? सी होने वाला है, वनलता सेन। क्या होगा? वनलता सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट पर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो कहाँ बोलता है बाबू? कपास के पेड़ पर। कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। ठीक है, हम इतना जल्दी इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप तेजी से क्या कर सके, रिविजन कर सके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है कि महात्मा गांधी की माता का नाम था। इसमें कौन होगा? पुतलीबाई होगा, कि रामाबाई होगा, कि लक्ष्मीबाई होगा, कि कताबाई होगा? आप अच्छा तो जानते हैं। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पुतलीबाई। क्या होने वाला है? पुतलीबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 48 है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? सबसे बढ़िया कौन शिक्षा है? खेल खेल में शिक्षा है, कि अहिंसा का प्रतिरोध शिक्षा है, कि हिंसा का प्रतिरोध शिक्षा है, कि विदेशी शिक्षा है? यहाँ पे जो शिक्षा की बात कर रहे हैं वो होगा अहिंसा का प्रतिरोध। यही सबसे बढ़िया शिक्षा वो मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कवि का काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्य यौनमुखता है? तो किसका है? रेना मरिया रिल्के का है, कि विनोद कुमार शुक्ल है, अशोक वाजपेयी होगा, कि बीरन डंगवाल होगा? तो किसका है ये शैली का गीतात्मक है? वो कौन सा है? तो ये होगा रेना मरिये रिल्के। ठीक है ना, रेना मरिये रिल्के की कविता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है, यहाँ पे कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कहाँ करती है बाबू? ये कवि के अपोलो पर करती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए अब ग्रामर के हम चलते हैं। यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिए, आप तेजी से यहाँ पे हम चलेंगे। 51 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो बाबू आप एग्जाम हॉल में ए चलाइएगा तो ये कंठ और तालु से निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 जो कह रहा है बाबू, कह रहा है कि ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या? तो ल जैसे ही बोलिएगा तो दंत को मारेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा, दंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है कितना है? 4 है, कि 5 है, कि 6 है, कि 7 है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, 5 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर जो क्वेश्चन कारण में लिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण कौन है? जैसे क ख, ठीक है ना, यानी ऑप्शन में क्या होगा? सी। जैसे क ख ये सब क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 55 है, कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह, किससे? नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इसको नाक और मुंह से जो आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुनासिक। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस सुर को क्या कहते हैं जिससे कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो अर्थ परिवर्तन क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? अनुतान होगा। क्या होगा? अनुतान। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 57 है कि दो वर्णों के मेल को से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आप अच्छा तरह जानते हैं। आप ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, संधि होगा। ठीक है,
यहाँ पे 58 नंबर जो क्वेश्चन है देखते जाइए। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प फ ब भ म और छ वर्णों के पहले वाले आने वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है तो किसके अनुसार होता है? तो ये म के समान होता है। किसके समान होता है? म के समान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, 59 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप अच्छा तरह जानते हैं जो अभी हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, देवनागरी। क्या होगा? देवनागरी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 60 कह रहा है, चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अवश्य होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? ये किसका प्रयोग है? चंद्र यानी अर्ध अर्ध चंद्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें से स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा? यहाँ पे निरुपाय होगा कि यशोदा होगा कि सायन होगा कि दृष्टा होगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी सायन। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए बाबू। कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा पम प्लस चम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में कौन सा वर्ण होता है? तो बाबू स हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान दे सकते हैं। कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम का चिन्ह है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यही पूर्ण विराम होता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विराम, कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कि कौन विराम चिन्ह समानता दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो ये किसका बना रहता है? योजक चिन्ह का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे संज्ञा से, यानी संज्ञा से क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्ववाचक संज्ञा? आप अच्छा तरह जानते हैं कि द्ववाचक क्या होगा? इसमें पानी क्या है? द्ववाचक संज्ञा है। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बाबू? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? लिंग। क्या हो जाएगा आंसर इसका? लिंग हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। 68 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? तो इसमें से कौन बहुवचन है? नरी वृंद। क्या हो जाएगा? नरी वृंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से स्त्रीलिंग क्या होगा? चित्रकला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो बाबू पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अच्छा तरह जानते हैं कि पुल्लिंग कौन होगा, कौन स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे जो इत्र जो शब्द है वो क्या होगा? आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन विभक्तियों अधिकरण कारक के है? तो इसमें अधिकरण कारक क्या होगा? में और ई पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी आप परीक्षा हॉल में जाइए जो आपको आता है उसी प्रश्न का क्या कीजिए? उत्तर दीजिए। ठीक है, जो नहीं आता उसको क्या कीजिए? छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका 100 गो है क्वेश्चन, जिसमें से आपको कितना लगाना है? 85 क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 72 पे चलेंगे बाबू। चलिए 73 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा है, यानी लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ वैसे ही है, लड़का गिर गया है, यानी अलग होने का बोध रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपदान कारक। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? तो पिरो देने वाले शब्द को क्या शब्द कहते हैं कि संगम कहते हैं कि अव्यय कहते हैं कि पद कहते हैं? आप ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, पद कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं। कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कितने हैं? 9 है कि 10 है कि 11 है कि 6 है? देखिए आप 6 मानिएगा डायरेक्टली, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर क्या होगा?
सी होगा, 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह, वे, यह, ये, यह पुरुष सर्वनाम के किस भेद से संबंधित हैं? अन्य पुरुष होगा कि उत्तम पुरुष होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अन्य पुरुष होगा। क्या होगा? अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि जो, क्या कह रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में पर विशेषण पर विशेषण है, क्षत्रिय है कि बड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बड़े होगा। क्या हो जाएगा? बड़े। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो सभी रूपों में पाया जाता है वो क्या है? वो है आपका धातु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या 80 नंबर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? इसमें कालवाचक अव्यय जो है वो होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अवश्य हो जाएगा। ठीक है, समय कम है इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। ठीक है, 81 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से बाल बलदायक निपात है, इसमें क्या होगा? तो ही तक पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? जो शब्द होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 83 नंबर। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द? तत्सम। देखिए इसमें से तत्सम शब्द कौन होने वाला है? आग या चंचो? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, चंचो हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है कि 84 नंबर के सुभाषित शब्द के उपसर्ग है, यानी सु, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे क्वेश्चन है 85, खिंचाव शब्द में प्रत्यय कौन है? यहाँ पे आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आव। यहाँ पे आव शब्द आ रहा है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें से देखिए कौन से हैं। इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो आपका है विचरण। क्या हो जाएगा? विचरण आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है? अब खत्म होने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? इसमें से जो अशुद्ध शब्द है वे निविड़ है। ठीक है, क्या है? निविड़। ठीक है, 88 नंबर कह रहा है कि सऊर शब्द का अर्थ होता है। तो सऊर शब्द का अर्थ होता है सालिका। क्या होता है? सालिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 89 पे चलते हैं। यहाँ पे 89 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? तब आपको जो संयुक्त वाक्य होने वाला है वो क्या होगा? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। यही आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कह रहा है नंबर कि अल्प शब्द को विपरार्थक शब्द क्या होता है? अल्प मतलब थोड़ा, यहाँ पे बहु मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो। चलिए अब ये सेशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है ना, घबराइए मत, ये क्वेश्चन को कंप्लीट ही करके जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि जो किए गए उपकारों को कौन मानता है? वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए कृतज्ञ होगा। जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो बाबू जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी वचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वचाल। क्वेश्चन नंबर 93 पर देखिए। ठीक है, कह रहा है कि इंद्र शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र आप समझते हैं वज्री होगा। क्या होगा? वज्री। या पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। ठीक है, कह रहा है कि नौका शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो नौका शब्द का जो प्रवाची शब्द होता है वो होता है उड़ुप। क्या होता है? उड़ुप। 95 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 95 में कारण निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो आपका होगा लड़की ने दही गिरा दी। यही आपका शुद्ध वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है? इसमें है मेरे लिए पढ़ता हूं, यानी यही क्या है आपका अशुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल
कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी दिल कड़ा करने का मतलब होता है साहस करना, ठीक है ना। यानी अभी आपको क्या जरूरत है? साहस करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ठीक है। 98 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? तो हार मानना मतलब घुटने टेक देना। जब आप हार मानते हैं तो क्या करते हैं? घुटने टेक देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 जो है कह रहा है कि आप भला तो जग भला, लोकति का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे होगा अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकति का अर्थ क्या है? तो अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। बहुत जल्द आपके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट हिंदी और मैथ का, और हमारे जितने सारे टीचर हैं वो आपको वीडियो टाइम पर टाइम का होते जाएगा, मिलते जाएगा। बने रहिए हमारे साथ लक्षद्वीप के साथ, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जी थैंक यू।